दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल आता है कि हमें उपवास क्यों रखना चाहिए, या फिर बाइबल में उपवास रखने के बारे में क्यों कहा गया है, और उपवास कैसे रखना चाहिए, किसके लिए रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे दिन होते हैं जब उपवास रखने की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारी बातों का जवाब देने वाला हूँ। इसलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बाइबल से मैं आपको बताऊंगा कि एक विश्वासी के लिए उपवास रखना कितना ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं और हमें सवाल लिखकर भेजते हैं, हमसे पूछते हैं कि ब्रदर हमें उपवास के बारे में कुछ बताइए कि हम अगर उपवास रखना चाहते हैं तो हम कैसे उपवास रखें, या फिर उपवास जब हम रखते हैं तो क्या हम भूखे पेट भूखे प्यासे रहकर उपवास रखें, कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिएं, या फिर हम थोड़ा बहुत लिक्विड लेकर उपवास रख सकते हैं। तो इस तरह की कई सारे सवाल आते हैं। उनमें से एक सवाल ये भी आता है, क्या उपवास रखने का कोई खास दिन होता है, क्या हफ्ते के हम किसी विशेष दिन को उपवास रखें, या फिर हम किसी भी दिन उपवास रख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको सारी चीज़ों की जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप भी एक विश्वासी हैं और आप उपवास रखना चाहते हैं या फिर आप उपवास रखते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा दिन है जिस दिन आपको उपवास रखने से आपको आशीष ज़्यादा मिलेगी, या फिर क्या ऐसा कोई दिन है ही नहीं, हमें हर दिन उपवास रखना चाहिए, या फिर हम उपवास जब रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये सारी बातों को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार एक विश्वासी के लिए उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने उपवास रखा था। पुराने नियम में ऐसा कोई नियम नहीं था कि आपको इतने दिन इतने समय का उपवास रखना है, लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देख पाते कि वहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जब लोगों ने उपवास रखा। इनमें से मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब हम मूसा के उपवास की बात करते हैं तो मूसा का उपवास हमें क्या दिखाता है कि जब मूसा परमेश्वर के करीब गए, यानी कि जब वो पर्वत पे गए, तो उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास में समय बिताया, और उसका परिणाम क्या था कि परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाओं को लिख कर दिया। जब किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए प्रार्थना किया जाता है उपवास के साथ, उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो हमें मूसा के उपवास से ये समझना है कि प्रभु की एक योजना थी मूसा के लिए कि वो 40 दिन तक परमेश्वर की संगति में रहे, इसलिए वो उपवास के साथ वहां बैठा और 40 दिन 40 रात तक वो परमेश्वर की संगति में बैठा रहा, और परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। और यह हमें दिखाता है कि उपवास हमें परमेश्वर के किसी विशेष आशीष पाने या मार्गदर्शन करने के लिए भी रखना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने जैसे ही अपनी सेवकाई की शुरुआत किया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो 40 दिन और 40 रात तक बियाबान में बिहड़ों में जाकर वो उपवास के साथ रहे, और उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को वहां पर पाया, परमेश्वर की अगुवाई को वहां पर पाया। लेकिन यीशु मसीह के उपवास में एक और विशेष चीज हम देख पाते हैं, वो है कि यीशु मसीह के उपवास में शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो बुद्धि और ज्ञान दिया जिसके द्वारा परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उपवास हमें प्रलोभन से बचाता है और किसी चीज पर विजय पाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, आत्मिक रूप से मजबूत करता है। जब हम एक मसीह जीवन में रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ऐसे में उन प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करना है, उन परीक्षाओं का सामना कैसे करना है, उसके लिए उपवास के संग जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मदद मिलती है पवित्र आत्मा की ओर से। जैसे यीशु मसीह को परखने के लिए शैतान आया तो उसने यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसे हराया, यानी कि उपवास ने मदद किया यीशु मसीह को उन चीजों को करने के लिए। उसी प्रकार से हम दूसरा एक और उदाहरण अगर हम देखते, तीसरा उदाहरण वो नीनवे के बारे में हम देखते। जब नीनवे के लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वहां भेजकर यह कहलवाया कि नीनवे को परमेश्वर खत्म कर देगा, लेकिन वहां के लोगों ने जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। और ये चीज ये दिखाता है कि सच्चे दिल से किया गया उपवास परमेश्वर की दया को प्रकट करता है, उसके अनुग्रह को प्रकट करता है। कई बार हमारे जीवन में जब ऐसी कोई गलती कर देते हम, और उस गलती से पश्चाताप करके जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, मदद मांगते हैं, प्रभु हमें फिर से एक मौका देते हैं खड़े होने के लिए। तो ये कुछ उदाहरण है बाइबल से जो हमें बताते हैं कि उपवास बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो जरूर रखिए। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको अभी से उपवास रखने के बारे में विचार करना चाहिए। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जिनको लेकर आप परेशान होंगे। आपके जीवन में आर्थिक तंगी होगी, दिक्कत होगी, मुसीबत होगी, उन सब से लड़ रहे होंगे आप। लेकिन क्या अब कभी आपने उपवास
उपवास के साथ परमेश्वर की संगति में बैठ के प्रार्थना किया? क्या कभी आपने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए? जब आप उपवास के साथ अपने प्रॉब्लम्स को लेकर परमेश्वर की संगति में आएंगे तो प्रभु आपको मार्गदर्शन देंगे। जैसे मूसा के लिए परमेश्वर ने कुछ बातें दी, एक अगुवा बनाया मूसा को ताकि इजराइल के लोगों को बाहर ले जा सके। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह परीक्षा में गए तो परमेश्वर ने मदद किया शैतान के चालों को तोड़ने के लिए। उसी प्रकार जब निनवे के लोगों को पश्चाताप करने का मौका मिला, तो जब आप उपवास करेंगे और उपवास के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो इनमें से बहुत सारे कार्य आपके जीवन में भी परमेश्वर करेंगे। अगर आप बाइबल के अनुसार उपवास को रखते हैं या पुराने नियम मूसा की व्यवस्था के अनुसार उपवास रखते हैं, तब आपको समझना होगा कि हमें व्यवस्था के अधीन रहकर उपवास नहीं रखना है, परंतु नए नियम के अनुसार अनुग्रह के अधीन रहकर हमें उपवास रखना है। हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ, इसीलिए याद रखें, जब हम विश्वास करते हैं कि उपवास रखने से परमेश्वर हमारी मदद करेंगे तो उस विश्वास को अपने जीवन में कार्य भी करने दीजिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें। अब हम बात करते हैं कि उपवास किस दिन रखना चाहिए। देखिए, वैसे कोई भी दिन निर्धारित नहीं है नए नियम के लोगों के लिए उपवास रखने के लिए। आप जब चाहें उपवास रख सकते हैं, किसी भी दिन उपवास रख सकते हैं, किसी भी समय आप उपवास रख सकते हैं। कोई खास महीना नहीं है, कोई खास दिन नहीं है, हर दिन परमेश्वर ने दिया है। और आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किसी भी दिन, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इनमें से कोई भी, संडे के दिन भी आप उपवास रख सकते हैं, रविवार को भी आप उपवास रख सकते हैं। कोई महीना नहीं है, 12 मास आप किसी भी समय उपवास रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि उपवास कैसे रखें। क्या उपवास में हम कुछ खाएं पिएं और या फिर हम बिल्कुल बिना खाए उपवास रखें? देखिए, बाइबल जब हम बात करते हैं तो 2-3 तरह के उपवास को हम देख सकते हैं। एक होता है संपूर्ण उपवास। संपूर्ण उपवास वो है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की संगति में उपवास में जब होता है, ना वो कुछ पीता है ना वो कुछ खाता है। जैसे मूसा ने किया, यीशु मसीह ने किया, उसमें हम देख सकते हैं उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, 40-40 दिन तक उपवास किया। तो ऐसे उपवास को तभी आप रखें जब आप इसके पीछे कोई उद्देश्य हो आपका, तब आप उस उपवास को, या फिर आपका शरीर ठीक ठाक है, आपको आपके शरीर में पानी की कमी होने से कोई दिक्कत नहीं होगा, या 1-2 दिन की कमी या 2-4 दिन कमी, अगर पानी नहीं पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ही आप इस उपवास को रखें। संपूर्ण उपवास उसी को रखना चाहिए जिसको परमेश्वर की ओर से अगुवाई हो, जिसको पिता परमेश्वर ने अगुवाई दिया वही व्यक्ति रखे। किसी को देखकर जोश में आकर संपूर्ण उपवास रखने की कोशिश ना करें। आपको ऐसा ना लगे कि आपके पास्टर रखते तो आप भी रख लेंगे, ऐसा नहीं है। मूसा को भी परमेश्वर ने सीने पर्वत पर बुलाया था 40 दिन के लिए। यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया था 40 दिन को उपवास रखने के लिए। तो जब भी निराहार उपवास की बात होती है, लंबे उपवास की बात होती है, बिना खाना पीना खाए, तो वो तभी रखना चाहिए जब परमेश्वर की ओर से आपकी अगुवाई हो। अन्यथा दूसरे प्रकार का उपवास है वो कि एक सिंपल और साधारण उपवास, उसको आज बहुत सारे लोग रखते हैं और रख भी सकते हैं, आप भी रख सकते हैं। वो है कि आप जब उपवास रखते हैं कोई भी भोजन ऐसे वस्तु नहीं लेते, हार्ड नहीं लेते, यानी दाल चावल रोटी ये सब नहीं ले रहे, कोई भोजन वस्तु नहीं लेते हैं, परंतु लिक्विड के रूप में थोड़ा पानी, चाय या कॉफ़ी लेते हैं। और वो भी तब लेते हैं जब आपके शरीर में थकान होने लगे, आपको डिहाइड्रेशन जैसा कुछ महसूस होने लगे, पानी की कमी आपके बॉडी में ना हो जाए, इसीलिए लिक्विड को लेते हैं ताकि आप लंबे समय तक प्रार्थना उपवास में बैठ सकें। तो इस तरह का दूसरा उपवास है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को उपवास लेना चाहिए। अगर कोई बीमार है क्या उसको उपवास लेना चाहिए, क्या बच्चों को उपवास लेना चाहिए? मेरे प्रियो, देखिए, बाइबल में ऐसा कोई भी नियम नहीं दिया गया है कि बीमारों के लिए अलग तरीका है, बच्चों के लिए अलग तरीका है, वयस्क लोगों के लिए अलग तरीका है। लेकिन बाइबल के अनुसार हमें यह समझना होगा कि हम उपवास का मतलब क्या है। तो जब हम बीमारों की बात करते हैं तो अगर कोई बीमार व्यक्ति उपवास रखेगा तो उसे तकलीफ होगी, उसके शरीर के वजह से उपवास नहीं रख पाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा, यहाँ तक कि उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के इशू हो सकते हैं। ऐसे में बीमार व्यक्तियों को ऐसे उपवास को रखना चाहिए जो नॉर्मली है, पानी पीकर या नॉर्मल कुछ लिक्विड लेकर, जैसे कॉफ़ी चाय वगैरह लेकर वो उपवास रखे। और अगर उपवास रखने से उसका हेल्थ पे कोई इशू हो रहा है तो वो उपवास नहीं रखे, वो नॉर्मल प्रार्थना करे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि उपवास भूखा रहना नहीं होता है। उपवास का मतलब है कि परमेश्वर की संगति में समय बिताना। अगर आप उपवास में बैठकर घूम फिर रहे हैं, खाना ही नहीं खा रहे, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आपके खाना नहीं खाने से कुछ नहीं होता है। उपवास हम इसीलिए रखते हैं, खाना पीना इसलिए नहीं खाते हैं कि हम अपने शरीर को ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट खाना पीना नहीं है, परंतु परमेश्वर की संगति है। तो प्रार्थना और उपवास में अगर वचन आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका उपवास रखना, भूखा रहना किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान रखें कि जब आप उपवास रखें तो इस जो बातें मैंने आपको बताई इस पर गौर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक विश्वासी को उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं, बहुत जल्दी मैंने मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया है, डिटेल में नहीं बता पाया क्योंकि जितने टॉपिक्स मैंने इसमें लिए, जितने पॉइंट्स मैंने इसमें लिए हैं,
वो सारे पॉइंट 8-10 मिनट में बताने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से समझें। और अगर आप इसमें विस्तार से समझना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, चाहे खाना खाने के बारे में या उपवास कितने दिन रखना चाहिए, इन सब के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उस पर मैं बिल्कुल डिटेल में, अगर आप बोलेंगे एक एक चीज़ों के ऊपर डिटेल में एक एक वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको उपवास के बारे में सही जानकारी मिल सके। बाकी जो कुछ मैंने आज इस वीडियो में बताया उस पर जरूर आप गौर करिएगा और अपने जीवन में लागू करिएगा। परमेश्वर इन सब बातों की तरफ सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।